ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 26। इस श्लोक को समझेंगे। अच्छा, वो जो गीता आप लिए हैं वो टेबल सामने रखिए, टेबल में रख लीजिए। और टेबल खाली है, जिनके पास टेबल नहीं है टेबल ले लीजिए गीता की। तो इस श्लोक में भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। 4 विभूतियाँ हैं। पहली विभूति क्या है? भगवान कहते हैं अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष कौन सा होता है? कौन बताएगा? अश्वत्थ वृक्ष है बरगद। और कोई? अश्वत्थ वृक्ष पीपल। पीपल अश्वत्थ वृक्ष पीपल होता है अश्वत्था। तो भगवान क्या कहते हैं? समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, है ना। तो पीपल का जो वृक्ष है ना, ये भगवान की विभूति है। दूसरी विभूति क्या है? देवर्षि नाम च नारदा, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। तीसरी विभूति गंधर्वाणाम चित्ररथा, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, चौथी विभूति सिद्धों में कपिल मुनि। तो भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है कितने श्रेष्ठ हैं। भगवान इतने सीमित नहीं है कि भगवान को अश्वत्थ वृक्ष समझ लें हम। नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान के ही तेज से या भगवान के प्रभाव से ही ये चीज़ें प्रभावशाली बनी हैं। भगवान के कारण ही समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष विशेष गुण वाला है। देव ऋषियों में नारद जी का कुछ विशेष गुण है, तो भगवान के कारण, कृष्ण के कारण है। गंधर्वों में चित्ररथ का कुछ विशेष गुण है, कृष्ण के कारण। सिद्धों में कपिल मुनि का विशेष गुण है, कृष्ण के कारण, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। पीपल का वृक्ष है, भारत में लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं पीपल की, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर वृक्ष होता है पीपल का, है। तो पीपल के विषय में भगवान प्रभुपाद इतना ही तात्पर्य लिखा। तो इसमें हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पहली बात तो क्या है, पत्ते कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, चमक होती है। पीपल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? चमकीले, चमक होती है बहुत ही, है ना। उसका तना भी चमकता है, पत्ते भी चमकते हैं, है ना। और बहुत सुंदर होता है पीपल का वृक्ष है। और इसके अलावा इस वृक्ष की ये तारीफ है कि ये इस वृक्ष के नीचे सब प्रकार के वृक्ष उगाते हैं। पीपल के वृक्ष में इतनी उदारता है, दूसरे वृक्षों के नीचे दूसरे प्रकार के वृक्ष नहीं उगते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे सब प्रकार के वृक्ष उग सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या? पीपल के वृक्ष में बड़ी उदारता है। जो दूसरे वृक्ष हैं वो नहीं उगने देते कि मेरे नीचे कोई पेड़ नहीं उगेगा, मैं हूँ जहाँ और कोई नहीं रहेगा, है ना। लेकिन पीपल के वृक्ष में उदारता है। पीपल के वृक्ष की छाया में कोई भी पेड़ उग जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, पीपल की ओर से कोई रोक टोक नहीं होती है। इसके अलावा पीपल को भी कोई रोक टोक नहीं सकता। पीपल का पेड़ कहीं भी उगाए, मकान की दीवार में उगाए, छत में उगाए, कोई रोक टोक नहीं है पीपल के पेड़ की। पहाड़ में भी उगाता है, पत्थर में भी उगाता है ना। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ जब उगता है तो पत्थर को भी फाड़ देता है, पत्थर को भी तोड़ देता है, और पीपल का पेड़ उगता है। तो पीपल के पेड़ की ये खासियत है ना। तो भगवान कहते हैं अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, समस्त वृक्ष में पीपल का वृक्ष में हूँ। सोचिए कितनी योग्यता है पीपल के पेड़ में। हाँ, पानी मिलता ही नहीं कहीं, लेकिन तो भी उगाता है जहाँ पानी भी ना मिले,
है, दीवार में उगाए, है ना, उसकी जड़ फिर जाती नीचे और पानी लेती है, जमीन के नीचे जाके पानी लेती है। तो कितनी शक्ति है पीपल के पेड़ में। इसके अलावा पीपल के पेड़ में एक और विशेषता है कि दूसरे पेड़ों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। पेड़ों में, सभी पेड़ों में ये खासियत है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो दूषित हवा है छोड़ते हैं, है ना। तो हमारे शरीर से जो हवा निकलती है वो विषैली निकलती है। हम लेते शुद्ध हवा और विषैली हवा हम छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, उसी विषैली हवा को वो लेते हैं और शुद्ध हवा छोड़ते हैं। तो पेड़ों का जो जीवन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ ना हो तो हवा शुद्ध नहीं हो सकती। और ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वृक्षों के द्वारा हवा शुद्ध होती रहती है। सोचिए इतनी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। एक कमरे के अंदर अगर बैठे होते हैं कुछ लोग, तो हवा इतनी विषैली हो जाती है, दूषित हो जाती है। भाई खिड़की खोलो, एग्जॉस्ट फैन चलाओ, मर जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर तो कोई पेड़ है नहीं जो कि ऑक्सीजन बनाए। लेकिन बाहर जो पेड़ हैं वे ऑक्सीजन बनाते हैं और उनमें पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है ना, 10 गुना ज़्यादा दूसरे पेड़ों की तुलना में, है ना। तो ये जो है पीपल का जो विशेष महत्व है ना। अच्छा, दूसरी विभूति भगवान कहते हैं क्या, कौन है? नारद जी। देवर्षि नाम त नारदहा, देव ऋषियों में नारद, है ना। तो नारद जी जो है मतलब गंभीर से गंभीर विषय में भी उनका पूरा अधिकार है और हंसने और हंसाने की बातों में भी उनका पूरा अधिकार है। भगवान की जो है लीला में नारद जी इतना उनका अधिकार है कि भगवान की लीला को जो है वे मतलब बहुत सहायक हैं। भगवान की लीला में बहुत सहायक हैं। जैसे कंस को नारद जी ने समझाया। नारद जी ने क्या समझाया कंस को? देखो कंस की ही तरह बातें करते हैं, कोई दूसरा ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। असुर के साथ असुर की ही तरह बातें करते हैं। और नारद जी कंस के पास आए। जब कंस को दया आई कब? जब वसुदेव जी अपने पहले पुत्र को लेकर के कंस के पास आए कि भाई मैंने वचन दिया था कि देवकी से जितने पुत्र पैदा होंगे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो पहला पुत्र जब देवकी का उत्पन्न हुआ तो वसुदेव जी अपने सत्य का पालन करने के लिए कंस के पास ले आए। लेकिन कंस को इतनी दया आई, बोला अरे कोई बात नहीं, ले जाओ, मुझे 8वें पुत्र से भय है, 8वां पुत्र मुझे दे देना। तो ठीक है, वसुदेव जी ने ले लिया पुत्र, अपने घर वापस आ रहे हैं। तो नारद जी ने कंस को समझाया कि अरे ये तुमने ठीक नहीं किया। अब देखो उल्टा क्या बोले, अरे तुमने ठीक नहीं किया। देवकी कि जितने भी पुत्र हैं उनमें से 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है। देवताओं की गणना का कोई हिसाब नहीं है कि वो 8वीं संख्या कहाँ से मतलब चालू करते हैं, पहली संख्या कहाँ से चालू करते हैं, 8वीं संख्या कहाँ समाप्त करते हैं, कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात और भी है कि देखो मैं जो है देवताओं की सभा में गया था और देवताओं की सभा में मैंने बात सुनी थी। वे सब जो देवता हैं ये तुम असुरों का जो है पृथ्वी में बहुत भार बढ़ गया है इसकी चिंता कर रहे थे। देखो नारद जी उसको कंस को बता रहे हैं, क्या सब भेद बता रहे हैं कंस को। और कंस सोच रहा है कि देखो मेरे जो है ये बड़े जासूस, मेरे अच्छे जासूस हैं नारद जी। लेकिन नारद जी वास्तव में तो भगवान के पक्ष में कार्य कर रहे हैं।
लेकिन लगता ये है, कंस को लगता है कि ये मेरे ही हितैषी हैं, मेरे हित के लिए बता रहे हैं। और ये कहा कि देखो सब जो है देवताओं ने विष्णु की प्रार्थना की, बच्चे नहीं हंसेंगे नहीं खेलेंगे, बच्चों को या तो बिल्कुल शांत करिए या बाहर ले जाइए। तो मैं क्या बता रहा था? नारद जी ने बताया कि देवताओं ने जो है विष्णु से जब शिकायत की तो विष्णु ने आदेश दिया देवताओं को कि तुम लोग यदुवंश में पैदा हो। तो यदुवंश में जितने भी बालक पैदा हो रहे हैं सब देवता हैं, तुम्हारे शत्रु ही तो हैं। देखो तुम्हारे शत्रु हैं, और जितनी स्त्रियां पैदा हो रही हैं यदुवंश में ये देवियां हैं। तो कृष्ण के भगवान की लीला में सहायता करने के लिए सब पैदा हो रहे हैं। यदुवंश में जितने भी मतलब कन्याएं पैदा हो रही हैं या बालक पैदा हो रहे हैं सब तुम्हारे विरोधी हैं। तो तुम्हें जो है मतलब दया नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, वसुदेव का विश्वास नहीं करना चाहिए, देवी का विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे सब शत्रु हैं। और नारद जी की बात मान करके कंस ने वसुदेव जी के उस पुत्र को फिर जो है मतलब बुलाया, वसुदेव जी को बुलाया और पुत्र छीन करके मार डाला। और देव की वसुदेव को बंदी बना लिया। तो देखने में तो लगता है कि नारद जी ने तो बहुत गलत काम किया, नारद जी ने बहुत गलत काम किया और देवताओं का सब भेद खोला और कंस को जो है मतलब इस पाप कर्म में लगाया। लेकिन अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो नारद जी का जो है कार्य भगवान की लीला में सहयोग देना है। नारद जी को पता है कि वसुदेव देवकी के जो 6 पुत्र जो होने वाले हैं ये पहले से ही निश्चित हो चुका है कि कंस के द्वारा मारे जाएंगे। उनका कैसा कर्म है नारद जी को ये सब पता है। और कंस जो है देव की वसुदेव पर विश्वास ना करे ये जरूरी है। अगर देव की वसुदेव पर विश्वास करे कंस तो भगवान की माता पिता हैं, तो फिर भगवान कैसे मारेंगे उसको? जब तक भगवान के माता पिता के ऊपर अत्याचार ना करे कंस तो भगवान कैसे मारेंगे? क्योंकि माता पिता की सेवा अगर कंस करेगा तो भगवान की सेवा से ज़्यादा बढ़ करके भगवान के माता पिता की सेवा। तो भगवान की माता पिता के ऊपर जब तक वो अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे, तब तक भगवान का वो शत्रु कैसे होगा? तो इस प्रकार से नारद जी ने कंस को समझाया। और इससे हुआ ये कि कंस ने वसुदेव देवकी पर विश्वास नहीं किया, और जब विश्वास नहीं किया तो फिर वसुदेव जी ने कंस को धोखा दिया, तो उसमें विश्वासघात का दोष नहीं लगा। नारद जी की कृपा से ही कंस ने वसुदेव जी के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनको कैद में डाल दिया। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के मथुरा चले गए, कंस को धोखा दिया, लेकिन धोखा देने का दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके ऊपर विश्वास करूं और आप मुझे धोखा दें तो विश्वासघात होगा। और जब मैं आपको पहले से चोर मानता हूं कि महाचोर हो, तो अगर चोरी करोगे आप तो फिर उसमें दोष नहीं तो वसुदेव जी के ऊपर कंस ने और कला पहरा कर दिया था, है ना। तो ऐसे में वसुदेव जी ने कंस को धोखा दिया तो वो धोखा नहीं माना जाएगा, वो विश्वासघात का दोष नहीं लगेगा, है ना। और नारद जी की कृपा से ही हुआ कि नारद जी ने जो है इस तरह से कृष्ण की रक्षा हुई। नहीं तो कंस क्या चाहता था कि कृष्ण को मार डालना चाहता था, बाकी सब बच्चों को छोड़ना चाहता था। लेकिन नारद जी की कृपा से क्या हुआ कि बाकी बच्चे मारे गए और कृष्ण की रक्षा हुई, है ना। तो नारद जी के ऐसे अद्भुत चरित्र हैं, है ना। तो इनका तो बहुत विस्तृत वर्णन है नारद जी के चरित्रों का। तो हम आगे चलेंगे। आगे क्या है? तीसरी विभूति गंधर्वाणाम चित्ररथा। गंधर्व में चित्ररथ नाम का गंधर्व, है ना। तो गंधर्वों में प्रमुख है चित्ररथ। देवताओं में एक विशेष जाति, ये बच्ची किसकी है?
बच्चे को बाहर ले जाओ। हरि बोल। देवताओं की एक विशेष जाति है गंधर्व। तो ये विशेष रूप से गान कला में निपुण होते हैं। गान विद्या, संगीत विद्या, गाना और बजाना ये गंधर्वों का विशेष कार्य होता है। और सुंदरता में भी बहुत जो है ये बड़े आगे बढ़े होते हैं सुंदरता में भी। तो उन गंधर्वों में चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है ये सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कहते हैं गंधर्व नाम चित्ररथा। अब हम सुनेंगे चित्ररथ गंधर्व का जो है कुछ चरित्र महाभारत में मिलता है। आदि पर्व का 169वां अध्याय है। तो ये उस समय की घटना है कि जब 5 पांडव कुंती महारानी के साथ यात्रा कर रहे हैं। लाक्षागृह में आग लगा दी दुर्योधन ने और सोचा कि कुंती और 5 पांडव जल के मर गए, है ना। लेकिन 5 पांडव और कुंती के साथ जो है पांचाल देश की यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, पांचाल देश की ओर जा रहे हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है। व्यासदेव ने पांडवों को जो है आदेश दिया। तो पांडवों के आदेश से पांडव लोग जो है, व्यासदेव के आदेश से पांडव लोग जो है पांचाल देश की ओर चल दिए, अपनी माता कुंती को आगे करके। तो पहले तो वे लोग उत्तर दिशा की ओर सीधे जा रहे हैं, पांचाल देश की ओर जा रहे हैं। एक दिन और एक रात चलकर गंगा जी के तट पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे अर्जुन उजाला करने के लिए और रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। सबसे आगे अर्जुन, वैसे सबसे आगे कुंती होती थी और पांचों पांडव पीछे चलते थे। लेकिन जब रात का अंधेरा हो जाए तो फिर कुंती आगे नहीं चल सकती। सबसे आगे अर्जुन। अर्जुन क्या कर रहे हैं? मशाल हाथ में लिए हैं, जिससे उजाला भी हो और रक्षा भी हो, हैं? इस प्रकार से चल रहे हैं। तो गंगा के जो है तट पर, गंगा के जल में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वो बड़ा ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा के लिए वहाँ पर आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही बलवान गंधर्व क्रोध में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। कौन? चित्ररथ नाम का गंधर्व है। और बोला, पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देखकर भयानक धनुष की टंकार करता हुआ इस प्रकार बोला, रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय सारा मुहूर्त यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए निश्चित बताया गया है। शेष दिन का सब समय मनुष्यों के लिए होता है। जो मनुष्य हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व कैद कर लेते हैं। तुम लोग कैसे आए इधर? कौन कहता है? चित्ररथ। इसलिए रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्य और राजाओं की भी निंदा होती है, निंदा की जाती है। अरे ओ मनुष्यों, दूर खड़े रहो, मेरे समीप नहीं आना। तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ मैं गंधर्वराज चित्ररथ गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ। तुम लोग मुझे जान लो, मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा ये वन भी चित्ररथ नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते। अर्जुन उसको बोलते दुर्मते, समुद्र, हिमालय और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? कि कोई कहीं नहीं, मेरा अधिकार है, सबको अधिकार है। गंधर्व गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि कोई यहाँ खाकर आए या बिना खाए आए, रात में आए या दिन में आए, हैं? अरे क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, तुम्हें इस समय कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, दुर्बल मनुष्य ही तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग नहीं तुम्हारी खुशामद करेंगे। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। प्राचीन काल में गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई। इन 7 नदियों का
जो जल पीते हैं उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बहुत पवित्र नदी है, एकमात्र आकाश ही इसका तट है। गंधर्व ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती हैं। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती हैं। वहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना बहुत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। ये व्यास जी का कथन है। ये देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं। तुम इन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? ये कोई धर्म नहीं है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं है। गंगा जी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम लोग स्पर्श क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन की ये बात सुनकर चित्ररथ क्रुद्ध हो गया। धनुष नभाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देख करके अर्जुन ने तुरंत ही मशाल घुमाकर उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं उन पर तुम्हारी ये घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के विद्वानों पर फैलाई हुई तुम्हारी ये माया फेने की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया नहीं दिव्यास्त्र से युद्ध करूँगा। गंधर्व ये आग्नेय अस्त्र इंद्र के गुरु बृहस्पति ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया। फिर द्रोणाचार्य ने ये उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया है। ऐसा कहकर अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वो प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वो रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया, अस्त्र के तेज से नीचे मुंह किए गिरने लगा। अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित बाल पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। अर्जुन का देखो कितना बल है, उसके बाल पकड़ कर घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वो गंधर्व मूर्छित हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज की शरण ली। अर्जुन भी नहीं छोड़ेंगे, युधिष्ठिर की शरण ली उसकी पत्नी ने। गंधर्वी बोली, महाभाग मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। प्रभु मैं गंधर्व की पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तात अर्जुन ये गंधर्व युद्ध में हार गया, अपना यश खो चुका है। अब स्त्री इसकी रक्षक बनकर आई है, ये स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे शत्रु को कौन मारता है, इसे जिंदा छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, किसको? अर्जुन को कहा। अर्जुन बोले, गंधर्व जीवन धारण करो, जाओ अब शोक ना करो। इस समय युधिष्ठिर महाराज तुम्हें अभयदान दे रहे हैं, जाओ। अर्जुन ने कहा, गंधर्व ने कहा, अर्जुन मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले का नाम अंगारपर्ण छोड़ देता हूँ। अब मैं अपने बल की प्रशंसा नहीं करूँगा, न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैंने अर्जुन को मित्र के रूप में प्राप्त किया है। अब मैं इन्हें गंधर्वों की मायाओं से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा ये विचित्र और उत्तम रथ जल गया है। पहले मैं विचित्र रथ के नाम से चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। चित्ररथ का मतलब है जिसका रथ बहुत विचित्र हो। अर्जुन ने जला दिया तो उसने कहा कि अब मैं अपने नाम को छोड़ करके दूसरा नाम धारण करता हूँ। क्या? दग्ध रथ, मतलब जिसका रथ जल गया है ना, दग्ध रथ अपना नाम धारण करता हूँ। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा जो ये विद्या प्राप्त की है उसे आज अपने प्राणदाता मित्र को अर्पित करूँगा। अपनी विद्या अर्जुन को अर्पित करूँगा। अर्जुन ने मुझे प्राण दान दिए, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई, और फिर जब वो शत्रु शरण में आ गया तब उसे प्राणदान दे रहे हैं, तो इनको तो सब प्रकार का कल्याण मिलना चाहिए अर्जुन को। ये चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया, विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया। ये गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। मैंने इसी उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है, अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। इस विद्या का क्या बल है? तीनों लोकों में
जो कोई भी वस्तु है उसमें से जिस वस्तु को देखने की इच्छा हो उसे इस विद्या के प्रभाव से आप देख सकते हैं, और जिस रूप में देखना चाहें उसी रूप में देख सकते हैं। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे वो इस विद्या को पा सकता है। 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे तो विद्या को पा सकता है। परंतु आपको ये तपस्या किए बिना विद्या की प्राप्ति में आपको करा दूंगा। एक पैर से 6 महीने कोई खड़ा रहे तो विद्या प्राप्त होगी, लेकिन आपको मैं बिना इस तपस्या के विद्या प्रदान करूंगा। इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के समान प्रभाव दिखा सकते हैं। मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100-100 घोड़े भेंट करता हूँ। मतलब 5 भाइयों को 100-100 घोड़े तो 500 घोड़े हो गए, गंधर्व लोक के 500 घोड़े। ये घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। इनके शरीर की कांति दिव्य है, मन के समान वेगशाली, आवश्यकता के अनुसार दुबले होते हैं, मोटे होते हैं। जैसी आवश्यकता पड़े दुबले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, किंतु इनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के लिए इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। क्या कहा? जिस वज्र का निर्माण हुआ था वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। किसके? वज्र के। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवताओं को उपासना करते हैं। लोक में धन, यश आदि जो कुछ भी वस्तु है उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, आहुति देता है ना, और क्षत्रिय का रथ वज्र है। वैसे लोग जो दान करते हैं वो भी वज्र है। शूद्र लोग जो सेवा करते हैं उसे भी वज्र समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़े को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब घोड़ों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की विशेषता है कि इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी आ जाते हैं। क्या आश्चर्य है! तभी आ जाएंगे जब आवश्यकता हो, तब इच्छा हो तो अपने आप आ जाएंगे। इस प्रकार मेरे गंधर्व देश के घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व यदि तुमने प्रसन्न होकर अब अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तुम इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वो प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूँगा। जिस अस्त्र के द्वारा आपने मुझे पराजित किया वो आपसे मैं प्राप्त करूँगा। अर्जुन, ऐसा करने से हम दोनों में उचित मित्रता बनी रहेगी। आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपसे कुछ लूँ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं ये अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूँगा, हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखा, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व हम सब लोग वेद जानते हैं, शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं, फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया, इसका क्या कारण है? इसको बताओ। गंधर्व बोला, आप लोग 3 प्रकार की अग्नियों की सेवा नहीं करते विवाहित ना होने के कारण। अध्ययन पूरा करके जो संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। अर्जुन, इसीलिए मैंने आप लोगों के तेज प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशोगाथा का वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके पूर्वजों का गुणगान सुना है।
और समुद्रों से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म में वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार और महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। ये देवताओं और मनुष्यों के सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। 6 लोग आपके पिता हैं, धर्म, वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार और महाराज पांडु, ये 6 आपके पिता हैं। आप सब भाई देव स्वरूप हैं, महात्मा हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का भली भांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। आपके विषय में ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तो उसे सहन नहीं कर पाता। स्त्री का विशेष प्रभाव होता है। स्त्री के कारण, स्त्री के सामने अपना तिरस्कार हो तो सहन नहीं होता है। इसके सिवा एक बात यह भी है, रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझे क्रोध का आवेश हो गया। अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है उसे भी बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वो तुम में निश्चित रूप से है। इसीलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई दूसरा काम आसक्त क्षत्रिय रात में मुझे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार काम आसक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दिशा में उसका सारा भार पुरोहित पर रहता है। अतः मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना हो उसमें वो मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे, जो वेदों के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को बस में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहाँ धर्मज्ञ वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद उसे पुण्य लोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा धन की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः अर्जुन, आप ये जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से कुछ बातें हमने सुनी चित्ररथ के साथ, चित्ररथ के बारे में। तो चित्ररथ अर्जुन के मित्र बन गए, है ना। तो ये जो है कुछ चर्चा हुई। अब चौथी विभूति क्या है? अच्छा, क्षमा करना, मैंने तात्पर्य को छोड़ दिया। तात्पर्य में नारद जी के बारे में कुछ लिखा था। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। फिर गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। अब चौथी विभूति क्या है? सिद्धों में कपिल मुनि। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। तो सांख्य दर्शन एक तो कपिल भगवान ने समझाया है। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। लेकिन आजकल जो सांख्य दर्शन जो चलता है वो एक दूसरे कपिल का चलता है, जो नास्तिक कपिल हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इन दोनों कपिलों में जमीन आसमान का अंतर है। जो भगवान के अवतार हैं कपिल, देवहूति पुत्र कपिल हैं, उनका सांख्य दर्शन कैसा है? आस्तिक है, जिसमें भगवान को जो है सर्वोच्च तत्व बताया गया है। लेकिन जो नास्तिक सांख्य दर्शन है,
जो नास्तिक कपिल ने जो समझाया है तो उसमें भगवान का तत्व ही नहीं माना जाता है। प्रकृति के तत्वों की जो है वो गणना करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि बस भगवान तक नहीं जाते वो। तो जो सांख्य दर्शन आजकल जो चल रहा है, और कई लोग गीता की व्याख्या में भी उसी सांख्य दर्शन के जो है की व्याख्या करते हैं, उस सांख्य दर्शन को, जिसमें कि भगवान को नहीं माना जाता। लेकिन वो बहुत गलत है, वो सांख्य दर्शन बहुत गलत है ना। तो जो कपिल भगवान हैं, जो देवहूति के पुत्र हैं, तो प्रभुपाद ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें क्या लिखा है, देवहूति पुत्र कपिल भगवान का उपदेश है ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल देव, सन ऑफ देवहूति। तो देवहूति पुत्र मतलब इनके नाम के पहले देवहूति पुत्र लगाने से पता चलता है कि ये कपिल कौन है, भगवान है। ये कर्दम मुनि के पुत्र हुए, और कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी से आज्ञा प्राप्त की पुत्र उत्पन्न करने के लिए। तो कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके उनके सामने आए, उनको दर्शन दिया। और कर्दम मुनि ने प्रार्थना की, उस कर्दम मुनि ने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि 1 दिन या 2 दिन के बाद स्वयं अपनी पुत्री को लेके आएंगे आपके आश्रम में, और अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देंगे, और फिर मैं आपका पुत्र होकर के जन्मूंगा, और सांख्य सिद्धांत को पूरे विश्व में फैलाऊंगा, सांख्य सिद्धांत। तो वो सिद्धांत फिर कपिल भगवान ने माता देवहूति को समझाया, और बहुत अध्यायों में इसका वर्णन है, 25वें से लेकर के 33वें अध्याय तक। कितने 9 अध्याय हुए। 9 अध्यायों में कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया है, जिसमें भगवान की भक्ति का बहुत वर्णन है। तो वो सब पूरा जो है सांख्य शास्त्र कपिल भगवान का है, तो बहुत ही विशेष है ये चीज़ें हैं। तो आज के श्लोक में 4 विभूतियाँ हैं भगवान ने जो वर्णन किए हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, आप बोलिए, जोर से बोलो, जोर से। या हैंड माइक है? हैं? हैंड माइक चालू करोगे? हाँ ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। सांख्य शास्त्र, सांख्य का जो शब्द है ये बना है संख्या से, तो जिसमें संख्या की जाती है उसे सांख्य शास्त्र बोलते हैं। तो संख्या क्या है? संख्या है इस सृष्टि के तत्वों की गणना होती है कि सृष्टि के जो है कितने तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनती है। जैसे कोई मकान है ना, तो मकान में मतलब क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मकान बनता है, ईंट है, गारा है, सीमेंट है, लकड़ी है ना, और लोहा है, ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मकान बनाया जाता है। उसी प्रकार से सृष्टि, भौतिक सृष्टि जो बनी है, तो इसमें भी कुछ तत्व हैं जिनसे जो है ये सृष्टि बनती है। तो कौन कौन से तत्व हैं? तो कपिल भगवान जो है उन तत्वों का वर्णन करते हैं, उनको गिनवाते हैं। पृथ्वी तत्व ये क्या होता है, जल तत्व क्या होता है, वायु तत्व क्या होता है, ये सब बताते हैं। इंद्रियां, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनका वर्णन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कैसी होती हैं, क्या होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां कैसी होती हैं, क्या होती हैं, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है, इन सब का वर्णन करते हैं कपिल भगवान, है ना। और इसके बाद फिर जो है इन तत्वों से भी ऊपर जीव तत्व है, और जीव तत्व से भी ऊपर ईश्वर तत्व है। और ईश्वर की शरण लेना, ईश्वर की भक्ति करना, इससे जो है किसी व्यक्ति की रक्षा होती है।
तो ये सब का वर्णन है। फिर भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, तो भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तो उनके चरणों में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान करें। फिर चरणों से उनके घुटने हैं, घुटने से कमर है, कमर से नाभि है, नाभि से सीना है, भुजाएं हैं, गर्दन है, मुख है, कैसे ध्यान करें एक एक अंग का, उसका वर्णन करते हैं कपिल भगवान। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है तो कर्म बंधन में बंधता है। तो बहुत से लोग जो है शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म करते हैं, तो शुभ कर्म के द्वारा उनको शुभ लोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर से वापस आते हैं इस पृथ्वी पर, दोबारा वापस आते हैं। तो इसकी भी निंदा की है कपिल भगवान ने कि कोई व्यक्ति इतनी परिश्रम से जो है धर्म का आचरण करता है लेकिन भक्ति नहीं करता है तो स्वर्ग जाकर के फिर से वापस आता है, तो ये भी बड़ी निंदा की बात है। इसके बाद जो लोग नरक जाते हैं, उल्टे काम करके नरक जाते हैं, उनकी कपिल भगवान ने बहुत निंदा की है। और नरक में जो है कैसी यातनाएं भोगते हैं, बुढ़ापे की यातना, बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, बचपन में कितना कष्ट होता है, गर्भ अवस्था में कितना कष्ट होता है, उन सब का वर्णन करते हैं कपिल भगवान। तो इस प्रकार से 9 अध्यायों में बहुत विस्तार पूर्वक इन सब विषयों का वर्णन किया कपिल भगवान ने। तो आपका प्रश्न का उत्तर हो गया? और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, हाँ आपका प्रश्न बोलिए। जी, आपने बताया था कि भक्ति जो होती है वो पीपल के वृक्ष में क्या मैंने क्या पीपल का वृक्ष आपने कहा था ना, तो दूसरे वृक्ष के तुलना में तुलसी का वृक्ष क्यों? अच्छा, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है। तुलसी का वृक्ष दूसरे वृक्षों की तुलना में तुलसी के वृक्ष का जो है मतलब गुण क्यों नहीं बताया भगवान ने? तो तुलसी का जो वृक्ष है तो ये बहुत पवित्र है और भगवान की जो है ये शक्ति है। तुलसी का वृक्ष जो है भगवान की शक्ति है, तो ये वृक्षों की कोटि में नहीं आती। तुलसी जो है वृक्षों की कोटि में नहीं आती। जो बताया गया है सृष्टि में स्थावरा लक्ष्मी वनस्पति 20 लाख प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, तो तुलसी उनमें से नहीं है। तुलसी तो भगवान की प्रिया लक्ष्मी देवी जो है तुलसी बनी है, तो ये तो बहुत अलग ही चीज़ है, तुलसी अलग ही है। तो इनको मतलब ये वृक्ष के वर्ग में आते ही नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।